हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल नॉलेज एंड ऑफिशियल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि जो भी वीडियो में बताई गई बातें हैं और जो भी प्रश्न आपको अच्छे से बताए जाते हैं उसको अच्छे से आप लोग याद करें। और मेरी यह गारंटी है कि आप इस वीडियो में जितने भी सारे प्रश्न को बताए जाएंगे उसको अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें से जितने भी सारे प्रश्न हैं उसे कृपया करके अच्छे से याद कर सकें, ताकि आपको 2000 बोर्ड एग्जाम 2025 में कोई भी दिक्कतें ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? आज का हम लोगों का टॉपिक है 20 के दांत। कहानी शीर्षक है एगो 20 के दांत, जो हमारे गोधली भाग 2 का एक चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है। इसी का आज हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ऑल ऑब्जेक्टिव, जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें से हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग करने वाले हैं। तो कृपया आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले नंबर प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? पहला नंबर प्रश्न हम लोग का कह रहा है, पहला नंबर प्रश्न कह रहा है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी प्रेमचंद, डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो ये जो 20 के दांत है इसको किसने लिखा है? इस जो शीर्षक कहानी है इसको किसने लिखा है? आपको ऐसे भी याद रखना है कि 20 के दांत क्या है। 20 के दांत एक कहानी है और इस कहानी को किसने लिखे हैं? तो आपको याद रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा जी ने लिखे हैं। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा डी नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है गिरधर लाल कौन है? जो इस कहानी में एक गिरधर लाल है, वो गिरधर लाल कौन है? काशू के पिताजी हैं, बी मदन का पिता है, सी रजनी का पिता है, डी शेफाली का पिता है। तो जो गिरधर लाल हैं वो किनके पिता हैं? तो आपको याद रखना है कि गिरधर लाल मदन के पिता हैं। चलिए आगे याद, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का? तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? जो मदन था और कासू था, इन दोनों में झगड़ा होता है। तो मदन और कासू में झगड़ा होता है, तो मदन जो था कासू के कितना दांत तोड़ दिया था मार मुक्का मार के? तो ए 3 गो, बी 2 गो, ए गो, सी 2 गो, डी 4 गो। तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो आपको अच्छे से याद रखना है सी 2 गो। जो मदन था वो मुक्का मार के कासू को कितने दांत तोड़ दिया था? 2 गो दांत तोड़ दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है? चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? जो नलिनी बिलोचन शर्मा है इस कहानी के जो लेखक हैं उनके माता जी का नाम क्या है? तो चलिए हम लोग याद उसको अच्छे से देख लेते हैं कि नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या है। तो ये नंबर है पद्मावती शर्मा, बी नंबर है कालावती शर्मा, सी नंबर है रत्नावती शर्मा, डी नंबर है इंद्रावती शर्मा। तो लेनी बोचल के जो माता जी थी उनके नाम क्या था? तो इनका नाम था, चौथा का क्या हो जाएगा राइट आंसर हम लोगों का? सी रत्नावती शर्मा था। किनके माता का नाम? नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा था। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? जो नलिन बिलोचन शर्मा है इनके कहानी में जो कहानी लिखे हैं इसमें किसके जो तत्व है यानी किसको तत्व है उसको उभर कर आए हैं? तो ये राजनीतिक का, बी मनोवैज्ञानिकता का, सी सामाजिकता का, डी इनमें से कोई नहीं। तो 5वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? बी मनोवैज्ञानिकता का जो है समग्रता वो उभर कर आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? जो मोटर कार था उसको किससे खतरा हो सकता था? 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ए ड्राइवर से, बी मदन से, सी खोखा से, डी इंजीनियर से।
तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, खोखा से। चलिए, आई जो खोखा था, खोखा किसका बेटा था? जो खोखा था ये किसका बेटा था? तो खोखा जो था ये किसका बेटा था? आप लोग याद रखिएगा, सेन साहब का बेटा था ये खोखा। और खोखा इसका नाम नहीं है, इसका खोखा मतलब इसका रियल नाम है कासू। मगर इस सेन साहब कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के रहने वाले थे। इसलिए बंगाल में बेटा लोग को खोखा और बेटी लोग को खोखी बोला जाता है, इसलिए इसको खोखा बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि खोखा किसका बेटा था? सेन साहब का। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न को। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? आगे देखिए, अभी बताए थे हम आपको। जो खोखा खोखी है ये किस भाषा का शब्द है? 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ए तमिल भाषा का, बी भोजपुरी भाषा का, सी बांग्ला भाषा का, डी हिंदी भाषा का। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, बांग्ला भाषा। बंगाल में लड़का को खोखा और लड़की को खोखी बोला जाता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा तो अच्छे से देखिएगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किसने, किन कहानी के किस पात्र ने कही है? एक आदमी थे, वो बोले थे कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह किसने कहे हैं? ये कहानी में जो है ये किसने कहे हैं? यह पंक्ति किसका है? तो ए सेन साहब की धर्मपत्नी का, बी गिरधर लाल का, और सी सेन साहब का, डी सोफर का। तो आपको बता दें कि ये जो बोले हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, ये किसने कहे हैं? तो आपको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेन साहब ने कहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें नंबर प्रश्न को। 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है हम लोगों का, 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? चलिए अभी बताए थे कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है। तो 9वां नंबर प्रश्न है हम लोग का, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? ए बच्चा बच्ची, बी बाबा दादा, सी भाई बहन, डी चाचा चाची। तो 9वां का राइट आंसर हो जाएगा ए बच्चा और बच्ची। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों का? 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है खोखा का क्या नाम है? जो खोखा है, जो उसको हम लोग खोखा बोले हैं, तो उसका रियल नेम क्या है? तो अभी आपको बताए थे कि खोखा का रियल नेम क्या है? ए किसु, ए कुसु, सी कासु, डी केसु। तो खोखा का जो 10वां नंबर है, खोखा का नाम क्या है? तो खोखा तो हम लोग लड़का को बंगाली में खोखा बोलते हैं और लड़की को खोखी, लेकिन खोखा को जो रियल नेम है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां का सी, कासू नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 11 नंबर प्रश्न कह रहा है 20 के दांत कौन सी कहानी है? जो 20 की दांत है एक कैसी कहानी है? सॉरी, कैसी कहानी है? ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी धार्मिक, डी मनोवैज्ञानिक। 11 का आप लोग ये आंसर को याद रखिएगा कि जो ये है, जो 20 के दांत कहानी है वो कैसी कहानी है? एक धार्मिक कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, जो सेन साहब थे वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? और सेन साहब का पुत्र कौन था? खोखा। कौन था? खोखा। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, खोखा था और उसको क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी वकील, सी प्रोफेसर, डी डॉक्टर। तो आपको याद रखना है कि अपने बेटे को क्या बनाना है, पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 13 नंबर प्रश्न कह रहा है मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? जो मदन था, कहानी में एक मदन नाम का एक लड़का है, वो अक्सर मार खाते रहता था। तो वो किसके हाथ से मार खाते रहता था? ए अपने माता के हाथ से, बी सेन साहब के हाथ से, सी खोखा के हाथ से, डी पिता के हाथ से। तो आपको याद रखिएगा, इसका 13 का राइट आंसर हो जाएगा मदन जो था किसके हाथ से हमेशा पिटते रहता था, यानी मार खाते रहता था? अपने पिता के हाथ से मार खाते रहता था।
और जो पिता थे, मदन के जो पिता थे, उनका नाम क्या था? मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। आप लोग याद रखिएगा। मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। इस पे थोड़ा राइटिंग अच्छे से नहीं बैठ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग सुन के याद रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? जो नलिनी बिलोचन शर्मा है, उनके पिता का नाम क्या था? जो इस कहानी को लिखे हैं, उनके पिता का नाम पूछ रहा है। ए पंडित राम अवतार शर्मा, बी पंडित कृष्णावतार शर्मा, सी पंडित मृत्युंजय शर्मा, डी पंडित दशावतार शर्मा। तो इसका जो नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं, उनके पिता का नाम क्या है? नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है? पंडित राम अवतार शर्मा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सेन साहब ने किसके खूब फटकार लगाई? जो सेन साहब हैं, तो वो किसको खूब फटकार लगाए, यानी किसको खूब बहुत डांटे थे? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए गिरधर लाल को, बी खोखा को, सी मदन को, डी शेफाली को। तो आपको याद रखना है कि सेन साहब ने किसको खूब फटकार लगाए थे। तो आपको याद रखिएगा कि सेन साहब गिरधर लाल को खूब फटकार लगाए थे, क्योंकि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी का काम करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर अंत विरोधों को उजागर करती है? जो 20 के दांत है, वो किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है? यानी 20 के जो दांत है, वो कैसे, मतलब कितने वर्ग के लोगों के लिए है? तो ए निम्न वर्ग के लोगों का, बी उच्च वर्ग के लोगों का, सी मध्य वर्ग के लोगों का, और डी व्यापारी वर्ग के लोगों का। तो आपको याद रखना है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें मध्यम वर्ग है, उसी को कहानी में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? जो कासू था, वो मदन के साथ किस खेल में उसके साथ खेलना चाहता था? यानी शरीक मतलब होता है खेलना, यानी किस खेल उस मदन के साथ खेलना चाहता था? तो ए फुटबॉल के खेल में, बी हॉकी के खेल में, डी बैडमिंटन के खेल में, सी लट्टू के खेल में। तो आपको याद रखना है कि 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी लट्टू के खेल में उसके साथ खेलना चाहता था। तो मदन बोलता है कि नहीं, हम तुमको नहीं खिलाएंगे, तुम अमीर के बेटे हो, तुम जाकर कहीं और खेलो। तो कासू जो था, उसको मदन को एक घुसा मार देता है, तो बदले में मदन भी कासू को एक घुसा मारता है, तो मदन का कासू का 2 गोदान टूट जाता है। चलिए इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए? जो सेन साहब है, किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग्य से, बी मुखर्जी साहब के व्यंग्य से, सी सेन सिंह साहब के व्यंग्य से, डी गिरधर लाल के व्यंग्य से। व्यंग्य मतलब होता है, मतलब कि भाषा जो होता है, मतलब कि जो बोलता है आदमी, उसको विचार विचार जो होता है, व्यंग्य मतलब होता है विचार। तो किसके विचार से ऐठ कर रह गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए पत्रकार महोदय के व्यंग्य से हम लोग ये जो सेन साहब थे ऐठ कर रह गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मदन की उम्र क्या थी? जो मदन था, उसका उम्र क्या था? ए 5-6 साल का था, बी 7-8 साल का था, सी 3-4 साल, और डी 9-10 साल। तो मदन का ज्यादा एज नहीं था। आप लोग याद रखिएगा, जो मदन का एज था, वो ज्यादा एज नहीं था, 5 से एक 6 साल का बच्चा था मदन। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20वां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? मदन किसका पुत्र था? अभी बताए थे मदन जो था किसका पुत्र था? ए सेन साहब का, बी गिरधर लाल का, सी सोफर का, और डी सिंह साहब का। तो इसका आप लोग याद रखिएगा, मदन जो था किसका पुत्र था? गिरधर लाल का पुत्र था।
और गिरधर लाल किसके पिता थे? मदन के पिता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? जो नलिनी बिलोचन शर्मा है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। और वो कब बने थे? तो आप लोग याद रखिएगा, सन 1958 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सन 1959 ईस्वी में बने थे। पटना विश्वविद्यालय के हिंदी भाषा के अध्यक्ष बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? जो नलिनी बिलोचन शर्मा है उनका जन्म कब हुआ था? ए 14 जनवरी 1915, बी 18 फरवरी 1916, सी 22 मार्च 1917, डी 24 अप्रैल 1918। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का क्या? आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, 18 फरवरी 1916 राइट आंसर हो जाएगा 22 का। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? जो नलिनी बिलोचन शर्मा है उनका जन्म और उनका मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु ए 12 सितंबर 1961 को, 14 सितंबर 1961 को, सी 16 सितंबर 1961 को, डी 18 सितंबर 1961 को। इसका 23 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 14 बी, 14 सितंबर 1961 को इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? जो नलिनी बिलोचन शर्मा है, सॉरी, कहाँ हुआ था? जो नलिनी बिलोचन शर्मा है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ए गांधी घाट पटना में, बी कृष्णा घाट पटना में, सी भद्र घाट पटना में, डी रानी घाट पटना में। इसका आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी भद्र घाट पटना के में इनका जन्म हुआ था नलिनी बिलोचन शर्मा का। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 25 नंबर प्रश्न कह रहा है दृष्टिकोण किनकी रचना है? जो दृष्टिकोण है ये किनकी रचना है? ए रामअवतार शर्मा का, बी नलिनी बिलोचन शर्मा का, सी मोहन राकेश का, डी प्रेमचंद का। तो आपको याद रखना है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है, इनको किसने लिखा है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी नलिनी बिलोचन शर्मा का ही रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? जो लड़कियां हैं वो क्या है? लड़कियां एक कठपुतली हैं, यानी कि एक गुड़िया हैं। इस बात पे किसे गर्व है? ए भाई बहन को, बी चाचा चाची को, सी मामा मामी को, डी माता पिता को। आपको याद रखना है कि 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी माता पिता को गर्व है। चलिए 27 को पढ़ लेते हैं। 27 क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? जो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ए कबूतर, बी हंस, सी बत्तख, डी मछली। तो आपको याद रखना है कि 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी हंस। चलिए 28 नंबर प्रश्न पढ़ लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? किसके अनुसार सोने ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? किसके अनुसार सोने ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? ए बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, डी गिरधरलाल के अनुसार। तो आपको याद रखना है 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी खोखा के अनुसार। जो खोखा था वो घर के बहुत ही शरारती बच्चा था और यह अपने घर के नियम को भी नहीं मानता था। अपने नियम, कुछ भी नियम हो ये अपना नियम लगा के चलता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? जो सेन साहब है उनकी कितनी लड़कियां थी? ए 3, बी 6, सी 5, डी 4। तो आपको याद रखिएगा
कि सेन साहब के कितनी लड़कियां थी, 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी 5। कौन कौन थी, सीमा, आरती, आलो, सफाली, रजनी। आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30वां नंबर प्रश्न क्या कहता है हम लोग का, 30वां नंबर प्रश्न कह रहा है सोफर शब्द का अर्थ क्या है। जो सोफर है, सोफर आप लोग इस वीडियो में हर जगह कहीं कहीं सोफर सोफर सुनते आ रहे होंगे। इस सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, ए सभ्यता, बी संबंध, सी निर्माता और डी ड्राइवर। तो आपको याद रखना है कि सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर, सोफर का मतलब होता है ड्राइवर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की ओर। आज के लिए इतना ही। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके लिए और भी ऐसे नए नए वीडियो बनाते रहें और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अच्छी तैयारी करा पाएँ। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।